बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट पार्ट है द मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ यूज टू चेक अ प्रोपोजिशन फॉर ऑल एन वेयर एन इज़ अ। अब याद करें मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन में एन के लिए क्या कंडीशन गिवन होती थी, वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। सेकंड पार्ट है अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ आल्सो ट्रू फॉर ऑल। अब देखें पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। वो पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स को और क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक है नेगेटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स तो नहीं कह सकते, पॉजिटिव नंबर्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में इनके दरमियान वाले नंबर्स भी आ जाते हैं जो कि फ्रैक्शंस में होते हैं या डेसिमल्स में होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर भी नहीं होते। होल नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। थर्ड पार्ट है इफ़ एन इज़ इवन पॉजिटिव इंटीजर देन द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन इज़। अगर एन इवन नंबर है तो इस केस में मिडल टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं। मिडल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है when n is even, when n is even क्या फार्मूला है, n प्लस 2 ओवर टूथ टर्म। वैसे भी सपोज यहाँ n है 4, तो आप देखें n 4 है तो कितनी टर्म्स होंगी, 5 टर्म्स होंगी टोटल, 1 2 3 4 5, एक इससे ज़्यादा टर्म होती है। 2 यहाँ से छोड़ दें, 2 यहाँ से छोड़ दें, तो मिडल टर्म कौन सी आ गई, 3। और अगर यहाँ n इक्वल्स टू 4 पुट कर दें तो 4 प्लस 2 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3, तो इस तरह से भी आंसर क्या आएगा, थर्ड टर्म। और यहाँ देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस गिवन है, n/2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगी। क्यों, क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2 प्लस 2/2, तो 2/2 इक्वल होता है 1 के, तो n/2 प्लस 1th टर्म, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर 20 अ टर्म इज़ एट द 11th पोजीशन। एक टर्म जो कि इसके एक्सपेंशन में 11th पोजीशन पे है। पहले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी। इस केस में यहाँ n है 20, तो इससे एक ज़्यादा यानी कि 21 टोटल टर्म्स होंगी। अब उन्होंने कहा है कि 11th पोजीशन पे कोई टर्म है, यानी कि यहाँ से 10 टर्म्स छोड़ दें तो 11th टर्म ये वाली होगी। और उन्होंने कहा कि अगर इट्स पोजीशन फ्रॉम दी एंड इज़, एंड वाली साइड से अगर इसको काउंट करें तो ये वाली कौन सी पोजीशन होगी। अब देखें टोटल कितनी टर्म्स हैं, 21, तो ये मिडल टर्म होगी क्योंकि 10 यहाँ है और 10 टर्म्स अगर यहाँ हों तो 10 और 10 20 और ये वाली 1 21 टर्म्स। तो अगर इस साइड से काउंट करें तो 10 टर्म्स ये और एक टर्म ये, क्योंकि इस टर्म की पोजीशन बतानी है तो ये अगेन 11 टर्म ही होगी अगर हम इसको लास्ट साइड से भी काउंट करें तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 300। 1 प्लस एक्स पावर है 300, इसकी हमने थर्ड लास्ट टर्म फाइंड करनी है। थर्ड लास्ट टर्म कैसे होगी, n की जगह पे 300 और देखें यहाँ a है 1 और b क्या है x। अब थर्ड लास्ट टर्म है यानी कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, थर्ड नंबर पे हाईएस्ट यानी कि 298, इसके बाद सेकंड लास्ट 299 होगी और लास्ट वाली 300 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 298 क्योंकि x के ऊपर वो पावर होती है जो यहाँ नीचे लिखी होती है, और 300 माइनस 298 तो 1 की पावर हो गई 2। अब यहाँ ये वेरिएबल है और ये कोफिशिएंट है, तो बेसिकली हमने थर्ड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 300c 298, इसका आंसर क्या होगा 44850, ऑप्शन बी। अच्छा, इसकी एक्सपेंशन में एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि क्या यहाँ बायनोमियल थ्योरम यूज़ होगा या बायनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी। तो आपने पावर देखनी है, अगर ये पॉजिटिव नंबर होगी पावर तो आपने बायनोमियल थ्योरम यूज़ करना है, और अगर नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शनल पार्ट इसकी पावर में होगा तो इस केस में आपने बायनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी होगी। तो यहाँ हमने बायनोमियल थ्योरम यूज़ किया है। नेक्स्ट है 11c0 प्लस 11c2 प्लस 11c4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 11c10 इज़ इक्वल्स टू, हमने इसका सम फाइंड करना है।
एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 17 आपने पढ़ा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCN, ये सम किसके इक्वल था। ये उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने याद भी कर लेना है क्योंकि ये एज अ थ्योरम भी यूज़ होते हैं। तो आप देखें यहाँ इवन और ऑड नंबर सारे आ रहे हैं। अगर आप इवन नंबर्स को सिर्फ लिखना चाहें तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू सो ऑन, ये किसके इक्वल होगा। इस पूरे का सम कितने हैं 2n, और अगर सिर्फ इवन नंबर ले लेंगे तो इसका सम क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2n, और ये किसके इक्वल हो जाएगा। अगर इस 2 को ऊपर लेके जाएं तो 2 पावर -1 इंटू 2 पावर n, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी n-1, 2 पावर n-1। अब यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो अगर हम n की जगह पे यहाँ 11 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 11C0 प्लस 11C2 प्लस 11C4 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट हम लिख लें 11C10। तो यहाँ हमने n को किसके इक्वल पुट किया है 11 के इक्वल, तो 11-1 ये इक्वल आ जाएगा 2 पावर 10। इसी तरह अगर इधर और नंबर आप ले लें NC1 NC3 NC5 अप टू सो ऑन, तो उसका सम भी इसके इक्वल ही होगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा 2 पावर 10, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। Next part is if the third term in the expansion of 1 plus x power p is -1/8 x square then the value of p is। अब हमें नहीं पता कि p पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो हम यहाँ टर्म का कौन से वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम वाला या बाइनोमियल सीरीज़ वाला। देखें बाइनोमियल थ्योरम वाला टर्म का फार्मूला कौन सा है, TR+1 इक्वल होते हैं NCR a पावर n-r और b पावर r। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करें ज़रा, NCR a यहाँ क्या है इस केस में 1, तो 1 पावर n-r, और b इस केस में क्या है x, तो x पावर r। अब 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा, तो NCR और x पावर r आ जाएगा। और ये बाइनोमियल सीरीज़ का टर्म का फार्मूला है, तो चाहे आप ये फार्मूला यूज़ करें या ये फार्मूला यूज़ करें, दोनों तरह से आपका आंसर सही आएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा कि इफ़ द थर्ड टर्म, इट मीन्स कि TR+1 को कंपेयर करेंगे T3 से, और यहाँ से R+1 इक्वल आ जाएगा 3 के, और यहाँ से R इक्वल्स टू 3 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, और n यहाँ क्या है, n की वैल्यू है p। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, T R की जगह पे 2 तो 2 + 1 3, n की जगह पे p और r की जगह पे 2, और x की पावर r है यानी x²। अब क्वेश्चन में T3 की वैल्यू गिवन है -1/8 x², ये वैल्यू लगा देंगे -1/8 x², और यहाँ PC2 और x² से कट जाएगा -1/8 और PC2, इसका आंसर क्या होगा p फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल होता है, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल होता है 2 फैक्टोरियल, और फिर इसमें से इसको माइनस करके लिखते हैं p - 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर लिखें p इंटू p - 1 इंटू p - 2 और साथ में फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू p - 2 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा p² माइनस p/2 इक्वल्स टू -1/8। इस 2 को भी यहाँ ले आएँ, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ से ख़त्म कर दें तो 2 1 = 2 2 4 = 8, p² माइनस p इक्वल आ गया -1/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4p² - 4p इक्वल्स टू -1 भी इस साइड पे ले आएँ तो 4p² - 4p और +1 इक्वल्स टू 0। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ हमने p की वैल्यू ही बतानी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये कोई भी वेरिएबल फाइंड करने का फार्मूला है। यहाँ वेरिएबल क्या है p, तो -b, ये जो सेकंड टर्म के साथ कोफिशिएंट होते हैं ये b की वैल्यू होती है, तो -b है, माइनस इंटू b की वैल्यू है -4 प्लस माइनस √b² यानी कि -4 का स्क्वायर, -4a है यहाँ 4 और c यहाँ क्या है 1 और ओवर 2a, 2 इंटू a है यहाँ 4,
सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 16 और यहाँ -16, तो 16 - 16 ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर 4 ही रह गया और नीचे 2 4s are 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन होल पावर -n वेयर n इज़ अ इवन नंबर। हमने बताना है कि x पावर n इसका कोफिशिएंट क्या है। तो देखें, अगर इस अंदर वाली टर्म को, ये अंदर वाली सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, और ये कौन सी सीरीज़ है, देखने से ही पता चल रहा है कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 138 पे एक बॉक्स गिवन है जिसमें आपको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू a/1 - r। a यहाँ क्या होती है, फर्स्ट टर्म, और r क्या होती है, किसी भी दो टर्म्स की रेशो। तो यहाँ a क्या है, a है 1 और दो टर्म्स की रेशो x²/x करें तो इसका आंसर भी x आता है, या x/1 करें तो इसका आंसर भी x आता है। तो ये हो जाएगा 1 - x, क्योंकि यहाँ r क्या है, x। अब यहाँ से इस सब की जगह पे हम इसका सम लिख लेंगे इक्वल्स टू 1/1 - x, और इसके ऊपर पावर क्या है, -n है, तो यहाँ भी इसके ऊपर पावर लिख लेंगे -n। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - x, अब पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि n। अब यहाँ हम बाइनोमियल सीरीज़ लिखते हैं 1 - x पावर n, ये किसके इक्वल होते हैं, अगर हम r को लें 0 से लेके n तक, r क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो 0 से n तक, और NCR और -x, यहाँ b क्या है, -x की पावर r। अब यहाँ हमने nth टर्म लिखनी है क्योंकि हमने nth टर्म का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इज़, पहले तो nth टर्म लिखने, तो ये हो जाएगा सिर्फ nth टर्म NCN और -x की पावर n। अब यहाँ NCN का आंसर 1 आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, -x की पावर n। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 की पावर n और x की पावर n। अब यहाँ ये वेरिएबल है, कोफिशिएंट क्या है, सिर्फ ये, और यहाँ कंडीशन गिवन है वेयर n इज़ अ इवन नंबर। तो अगर n इवन हो, हमें पता है कि नेगेटिव साइन के ऊपर अगर इवन नंबर इसकी पावर हो, तो इस केस में इस कोफिशिएंट का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर 10। हमने बताना है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है। अब अगर आप पास्कल्स ट्रायंगल को रिकॉल करें तो यहाँ हम ऊपर लिखते हैं 1, फिर यहाँ क्या होता है, फॉर n इक्वल्स टू 1 1 1 होता है, फिर फॉर n इक्वल्स टू 2 1 2 1, फिर फॉर n इक्वल्स टू 3 1 1 और दरमियान में 3 3 आ जाएगा, फिर ये n इक्वल्स टू 3 के लिए है, फॉर n इक्वल्स टू 4 एंड पे 1 1 आ जाता है, बीच में 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 3 + 3 6। और ये मैं क्यों करके बता रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म के साथ ये कोफिशिएंट आते हैं, सेकंड टर्म के साथ ये कोफिशिएंट आते हैं, थर्ड के साथ ये। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि पहले कोफिशिएंट्स इंक्रीज़ होना शुरू हो रहे हैं, फिर मिडल टर्म जो है उस पर हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है और उसके बाद ये कोफिशिएंट्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि इसकी एक्सपेंशन में जो मिडल टर्म होगी उसी का कोफिशिएंट सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो इसकी मिडल टर्म आप सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। मिडल टर्म फाइंड करने का क्या फार्मूला है, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि n क्या है। n इवन नंबर है, तो इस केस में जब पावर इवन नंबर हो तो मिडल टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं, n + 2/2 टर्म, और n यहाँ है 10, तो 10 + 2 12 12/2 6th टर्म। अब अगर आप इसकी एक्सपेंशन लिखें तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 10c0, फिर सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 10c1, फिर थर्ड का 10c2, फिर 10c3, फिर 10c4, फिर 10c5, यानी कि 6 टर्म का कोफिशिएंट होगा 10c5। सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होता है, मिडल टर्म का, और वो है 10c5। साथ में a क्या होगा, 1, और इसकी पावर होगी 10 - 5 यानी कि 5, और b है यहाँ x, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो नीचे होते हैं यानी कि 5। ये वेरिएबल है, इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या बच गया, 10c5, ऑप्शन बी।
10th पार्ट है बाइनोमियल सीरीज़ 2 + 3x पावर है -1/2 इज़ वैलिड व्हेन। जब मैंने आपको बाइनोमियल सीरीज़ का टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ x पे क्या कंडीशन होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन होना चाहिए 1 के। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी।